नमस्कार पशुपालक साथियों, आज का एक छोटा सा वीडियो आप साथियों के लिए लेके आ रहे हैं अपने YouTube चैनल फेसबुक पेज से। और एक अपने HSB के ही बुल की जोटी मैं आज आपको दिखाऊंगा और सारा डिटेल से जानकारी इस जोटी के बारे में लेंगे। ये जो जोटी है, अगर आप बात करें, पहले मैं आपको सबसे पहले एड्रेस बता देता हूँ। जो गांव का नाम है वो राजस्थल। अगर आप सीधी अंग्रेजी भाषा या अपनी हिंदी भाषा की बात करें तो बोल दे देंगे राजस्थल गांव से है। वैसे अपने जो लोकल एरिया के भाई हैं वो रायथल आपा बोल देते हैं, लोकल भाषा में रायथल गांव है। ये जींद से और आसी रोड के ऊपर नारनौल से पहले ये गांव पड़ता है और राजस्थल से ये वीडियो लेके आ रहे हैं। तो साथी जितने भी हैं वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और भाई साहब ने बहुत अच्छी बात थोड़ी देर पहले मेरे को बताई कि किसी बुल का अगर अच्छा रिजल्ट आया है तो वो हमें ज़रूर दिखाना चाहिए, ताकि जो पशुपालक साथी हैं उनको कुछ फ़ायदा हो सके। तो वैसे सींगों से मीणी है, सारी बातें पूछेंगे भाई से। तो भाई साहब राम राम। नमस्कार सुरेंद्र भाई। नमस्कार, क्या नाम बताओ जी? सबसे मेरा संजीव है भाई साहब, गांव मेरा राजस्थल है। और आपका भाई साहब यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं भाई साहब आपका। थैंक यू भाई। तो ये रायथल बोल देते ना? वैसे तो जी गांव का नाम है राजस्थल जी। हाँ, वैसे बोलते राथल बोलते हैं जी। राथल बोल देते हैं, जींदासी रोड पे है जी। जींदासी रोड पे। तो भाई साहब ये अपने कौन से बुल की बेटी है? भाई साहब अपने धन्नासुर की बुल की है जी, जो आपके पास HSS में है जी उसकी। ठीक है। तो आप सीमन कहाँ से लेके आए? मैं सीमन जी जयसिंह सुरखी से लेके आया था जी। ठीक है। हाँ जी, CIRB का सीमन था जी। अभी करंट क्या सिचुएशन है इसकी? अभी करंट जी इसके 13 तारीख को दिन पूरे हो जाएंगे जी। सेकंड टाइमर है जी ये। हाँ। और अभी ये जी देखो 1-2 दिन में बच्चा दे देगी, अभी तो थोड़ी ढीली होने लगी। ठीक है। हाँ जी। तो मैं सबसे पहले एक बार जोटी आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैं धन्ना की बात करूँ तो धन्ना की मैं पहली कोई ऐसी जोटी देख रहा हूँ जो सींगों से मीणी है, नवाब की आ जाती है। मेरे पास बिंदर भाई ने, बिंदर जो होशियारपुर से अपने डॉक्टर साहब, उनके साथ भाई साहब का संपर्क है ज़्यादा। उनसे कुछ ब्रीडिंग वगैरह की बात करते रहते हैं। तो उन्होंने जब मेरे को वीडियो भेजी तो बोला कि भाई आपके HSB के बुल की जोटी है। तो मैंने उनको कहा कि भाई नवाब की होगी, क्योंकि नवाब की एक आध कटड़ी मीणी आ जाती है। मंजीत बैसवाल के पास भी आई थी, लेकिन ये है अपने उसके धन्ना की। जयसिंह सुरखी से सीमन आया था और CIRB का सीमन वो बना हुआ था। तो एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, चलो ये जोटी तो अपने सामने आ गई। भाई साहब ने, संजीव भाई ने मेहनत की या फ़ोन किया या दिखाने की इच्छा हुई, लेकिन इतना सीमन धन्ना का लग चुका है। बहुत सारी कटड़ियाँ जो हैं वो धन्ना की ज़रूर आ चुकी होंगी। तो आज जो है इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। तो संजीव भाई साहब, ऑर्डर तो स्पेशल जैसे गंगा का भी है और धन्ना के बच्चों का भी आता है, तो इसमें थोड़ा सा जैसे टेढ़ापन सा दिखाई दे रहा है, उसका क्या कारण है? भाई साहब इसका जो ये वाला थन है ना, हाँ। जब ये छोटी थी ना तो मेरे पास थोड़े पशु ज्यादा थे जी। ठीक है। इसके पास जैसे अपने 70-75 वाली जोटी है जी, एक कटड़ा था जी मेरे पास, सम्राट थे मुगेरिया का। हाँ। वो इसके पास बनता था, जो पूछ वगैरह चक्कर में उन्होंने थन वगैरह मुंह में ले लिया था जी। तो इस टर्न ले रखे जी, इसकी आवाज अपना हरियाणवी में ढोकले बोल देते हैं, वैसे बोल देते हैं हवाले रखे जी। हाँ। तो उसमें क्या होता है जी, जब दूध आता है ना जी, हाँ। तो आ जाता है जी कंटिन्यू, और फिर खत्म हो जाता है। फिर हम थन को छोड़ देते हैं जी, उसके बाद फिर वो दूध दोबारा आ जाता है। फिर हम निकालते हैं। एक बार दोबारा बताओ, बीच में ये आवाज़ आ गई थी जैसे बच्चे ने इसके मुंह में लगा के खींच लिया होगा। हाँ, बच्चे ने खींच लिया था जिसके थन को जी। उससे क्या है कि जिसके हवा ले गया थन जी है, हाँ। तो उसमें दूध आ जाता है जी। फिर खाली हो जाता है थन दूध निकालने के बाद, फिर दोबारा छोड़ देते हैं हम थन को, उसके बाद फिर दोबारा इसमें दूध आ जाता है जी। तो कभी ये देखा कि ये जब टोटल इसका दूध कितना था, कभी अलग बर्तन में निकाला? नहीं, इसका अलग से बिल्कुल नहीं निकाला जी भाई साहब, मैंने इकट्ठा निकाला था जी। फर्स्ट टाइमर ने इसने 12.5-13 किलो दूध दे रखा है जी। बिल्कुल पहले ब्यात में 12.5 में इसने 12.5-13 किलो दूध दे रखा है। इसके इस थन में दिक्कत थी उसके बाद जी। तो इसकी माँ का फर्स्ट टाइमर का कितना दूध माँ था? का फर्स्ट टाइमर का जी 12 के आसपास दूध था जी। 12 किलो था। हाँ जी। अगर ये थन ठीक होता, हाँ जी, ओके होता, तो आप क्या मानते हो कितना दूध देती? भाई साहब देखो अच्छी बन रही है, अच्छी दिख रही है जी, वो मैं बता नहीं सकता जी। नहीं, पहले ब्यात में अगर थन ठीक होता तो पहले ब्यात में अगर इसका थन ठीक होता तो भाई साहब ये लगा लो कि आप 15 के आसपास इसने देना था जी। 15 किलो माँ से 3 किलो अब कर जाती, 3-4 किलो। 15 का 16 पैसे दे दो जी, कम नहीं रहनी थी जी। ठीक है। हाँ जी। तो ये देखो जी, मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। ऑर्डर की क्वालिटी जैसा कि बहुत ही स्पेशल होती है धन्ना के बच्चों की। और ये देखिए इसकी भी जो है बहुत बढ़िया, ये देखिए बहुत बढ़िया ऑर्डर जो है बन रहा है। और पिछले साल तो गड़बड़ थी, हो सकता है इस साल था ना आ जाए तो आप लाइव भी चलाने का मौका मिल जाए, बाकी ना आए तो भाई देखो
वो भाई साहब की किस्मत है। लेकिन बहुत बढ़िया जो है बनी हुई है जोटी, आगे पीछे की बहुत बढ़िया। तो भाई साहब आप दोबारा बताओ, जैसे कि आपने क्यों कोशिश की वीडियो बनवाने की? वीडियो की भाई साहब मैंने इसलिए कोशिश करी भाई साहब, हम सभी युवा जो भी आज के दिन ब्रीडिंग कर रहे हैं, हम सीमन यूज करते हैं, कभी हम कोई सीमन यूज करते हैं, कभी हम कोई सीमन यूज करते हैं, उसमें रिजल्ट कोई नहीं दिखा रहा भाई साहब। सीमन हर एक चीज़ का हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर अपने पास कोई भाई ब्रीडिंग करता है, कोई सीमन यूज करता है, अगर उनके पास भी रिजल्ट आता है ना, जिस भी सीमन का है, कोई भी बेच रहा हो, किसी से भी लगा हो, तो अपना सीमन उनको, जो सीमन से बच्चा पैदा हुआ है, जो रिजल्ट दे रहा है ना भाई साहब, वो उनको दिखाना चाहिए, ताकि कोई भाई जो ब्रीडिंग कर रहा है उसका टाइम ज़्यादा ना खराब हो, जिसका उनको पता है भाई इस चीज़ का रिजल्ट आ चुका है, वो उस चीज़ का सीमन लगा ले और उनके पास भी अच्छा रिजल्ट आ जाए भाई साहब। तो मैं और भी बात काफ़ी सारी पूछनी है भाई साहब से। एक डेयरी पर्पज़ की बात करूं तो मैं डेयरी पर्पज़ के हिसाब से धन्ना आज की डेट में सबसे बेस्ट बुल है, बहुत डोमिनेंट है। और मैंने कोई कटड़ी धन्ना की ऐसी नहीं देखी कि फेल निकल गई हो। एक पता नहीं कोई CIRB में कोई 6-7-8 किलो दूध की कटड़ी शायद कोई निकली थी, जो मेरे एटर हैं या जयसिंह के एटर हैं या किसी को कोई पसंद नहीं आता, तो उन भाइयों के पास केवल एक वो कटड़ी का जवाब है। सीमन बहुत सारा लग गया होगा धन्ना का, बहुत कटड़ी आई होंगी, कई भाइयों ने दिखाई, कई ने नहीं दिखाई। लेकिन आज की डेट में धन्ना से अच्छे रिजल्ट, मैं नवाब भी अपने पास ही है, धन्ना भी अपने पास ही है, लेकिन धन्ना के रिजल्ट दूध में कहीं कोई कटड़ी ने आज तक मार नहीं खाई होगी। और एक आधा एक्सेप्शनल केस तो माँ के पेट से जन्म लेती है, ऐसा तो है नहीं कि बुल बीज से ही पैदा कर देता है, तो माँ के भी गुण आने की संभावना रहती है। 100% तो कहीं रिजल्ट नहीं आते। तो भाई साहब ये बताओ, तो इस बार अगर थन वगैरह आ गया तो मेरे हिसाब से अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे 20 किलो दूध दे देगी जोटी। भाई साहब उसके बारे में देखो मैं कुछ बता नहीं सकता जी, जो देगी वो देगी जी, देखो मैं कुछ नहीं बोल सकता, इतना देगी जो देगी उस टाइम आप दिखा देंगे जी, अगर पॉसिबल हुआ तो जी। और भाई साहब मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जी, मतलब जो भैंस है ना जी, ये बिल्कुल अपने फादर साइड से डोमिनेंट है, इसकी माँ पे बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल आप गंगा पे लगा लो या धन्ना पे लगा लो, उस साइड से बिल्कुल डोमिनेंट है जी। माँ कैसी थी इसकी? माँ तो जी देखो ये अपने पास 70% की होती है जी, मैं शॉर्ट उसकी क्लिप पड़ी मेरे पास, वो भेज दूंगा आपको, वो आप लगा देना। वैसे दिखाई दो फोन में आप चलते चलते, वो दिखा दूंगा जी मैं आपको, एक सेकंड रुको जी। तो ये देखो जी, माँ फादर की साइड से डोमिनेंट ज़्यादा दिखाई दे रही है, भाई साहब का कहना है। 100% है जी। वैसे माँ भी इसकी अच्छे दूध की थी अगर तीसरे चौथे लैक्टेशन की बात करें तो, क्यों भाई साहब? हाँ 21 किलो 166 ग्राम रिकॉर्डेड है जी उसका थर्ड लैक्टेशन में जी। उसके उस टाइम उसके नीचे यही जोटी थी जी, ठीक है ठीक है, जिस टाइम मैंने रिकॉर्ड करवाया था। कोई नहीं, आराम से निकाल लो। तो ये देखो जी, मैं दिखा भी देता हूँ दोबारा से। पीछे का जो ऑर्डर का साइज़ है, वो पीछे की साइड जो है बहुत बढ़िया, थनों का गैप भी अच्छा तो भाई साहब वैसे गवर्नमेंट जॉब पे लगे हुए हैं, और गवर्नमेंट जॉब पे होते हुए लोग सबसे पहले जो है, जब भी गवर्नमेंट जॉब पे आ जाते हैं लोग, तो सबसे पहले घर से गाय भैंस को निकालते हैं। गोबर से स्मेल खुद को आनी शुरू हो जाती है, फैमिली को आनी शुरू हो जाती है। लेकिन कोई नहीं, आराम से ब्राइटनेस पूरी कर देना। तो पशुधन रखे हैं भाई ने, बहुत अच्छी बात है भाई, पूछेंगे कारण। ये देखो जी अपनी भैंस तीसरे बैच के लिए तैयार है अभी, 2 दिन बाकी अच्छी भैंस थी, बढ़िया है, देखना और ये देखो, कोई नहीं, बढ़िया है। तो भाई साहब ये बताओ, जैसे 12 इधर आ जाओ, पीछे ट्रैक्टर वगैरह, आपकी गली ज़्यादा चलने वाली है ना? मेन गली है, ठीक है। तो भाई साहब ये बताओ, 1 मिनट निकल जाने दो ट्रैक्टर को। ये बताइए कि जैसे कि ये पहले ब्यात में इसने लात लूत कितनी मारी? भाई साहब बिल्कुल मतलब वो ज़्यादा शरीफ है जी, कोई लात नहीं मारी, जिसने आराम से बैठते ही बच्चा ले लिया था, ज़्यादा घंटे में बच्ची ने दूध पी लिया था जी। और लॉन्ग लास्टिंग लंबे टाइम तक इन्हें दूध दिया जी, 3 महीने के आसपास से मैंने इसको एक टाइम कर दिया था जी, तब ये मतलब दूध से गई है जी, नहीं तो अच्छे दूध दे रही थी जी। और एक चीज़ इसकी ये अच्छी लगी जी, देखो पशु तो काफ़ी लंबे टाइम से रख रहे हैं जी, एक जो पीक का और जो एंडिंग टाइम होता है ना जी, उसके बीच की जो एवरेज थी ना, इसने काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यू एक ही रखी जी। हाँ ये नहीं कि भी कम ज़्यादा कर लिया, मतलब एक जैसे जब इसके 3 महीने ब्याने के थे तो कितना दूध था इसका जी? ये लगा लो अब 7.5-8 किलो के आसपास इसका दूध था जी। और मैंने इसको एक टाइम कर दिया था ये निकालने इस चक्कर में कि भाई चल क्यों ज़्यादा वो करा, तो एक टाइम करने के चक्कर में जी फिर एकदम आधा
करके दी थी 4-5 दिन के बाद, नहीं अच्छे से काफी अच्छा दूध दे रही थी जी। ठीक है 8 किलो के आसपास दूध 7 महीने की गाभिन का भी था। 7.5-8 किलो जी। कोई एग्रेसिव पना नहीं दिखाया नहीं एग्रेसिव नहीं जी, बिल्कुल सही बजी। आप देख लो वीडियो बनाया जो फर्स्ट टाइम आया, कभी पहले वीडियो नहीं बना रखी, देख लो आप हाथ फेर के देख लो, आपके पास खड़ी है। हाँ बिल्कुल पास आ रही है, जानबूझ के कह रही है मेरे को हाथ फेरो। बिल्कुल तो बाल बूढ़ भी नहीं है माँ वाइट कोई ज्यादा माथे में। पूछ थोड़ी बेशक वो मान लो, लेकिन और कोई दिक्कत नहीं है जी, और अच्छी बन रही है। ठीक है, तो ये इसकी बहन है जो साथ वाली 70-577 की। 577 की है जी। तो देखिए मैं 70-577 की इसकी बहन है वो भी दिखा देता हूँ। इसके बिल्कुल गोल्ड सिंह है, ये समझ लो इसकी माँ जो है इसके जैसी है, ये माँ जैसी आई हुई है। माँ पे डोमिनेंट है जी। ठीक है ये देखो ये माँ पे डोमिनेंट है, और नीचे की भी अच्छी है कटड़ी। 70-577 के भी अच्छे रिजल्ट रहे हैं, 7 महीने की गाभिन है। ठीक है, तो भाई साहब हाँ दिखा दो कोई नहीं। अपना कौन सा टैक्स लगा है? तो ये देखो जी कटड़ी, ये कौन से बुल की, कौन सी भैंस की? हाँ और अभी कौन से बुल से गाभिन है वो? अभी जी ABC सीमन बैंक है ना जो वीरावली वाला, उसके 100 बुल से गाभिन है। ठीक है, सारे सीमन बैंकों के रिजल्ट ले लिए फिर हैं? देखो 3 तो आई गए जी। ये देखो कोई नूर की है भाई। और कटड़ी में एक चीज स्पेशल है जी कि मेनी है डोमिनेंट, जैसे कोई नूर के बच्चे होते हैं ना, ये डोमिनेंट है जी। देखो इसके दोनों सिंग इधर है जी। हाँ ये अपनी मां पे ही गई बिल्कुल। इसके शायद गोल बन जाएंगे, आप इसको ज्यादा ना ही लाया करो, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि 12 महीने के बाद है ना टाइट होके गोल बन जाते ये हैं। लगा लो जी 1.5 साल के, मतलब 1 साल के तो हो चुकी है, 1 महीना ऊपर जी। तो और 6 महीने वेट करो। लंबाई वैसे कोई नूर के जैसे बच्चों की ज्यादा लंबाई और थोड़े से लेगी बड़े बच्चे आते हैं तो वही सेम वो है, ओरिजिनल सीमन की है, ये नहीं है कि डुप्लीकेट मिला है। बलजीत सातोड़ से सीमन लिया था जी। ठीक है हाँ बलजीत भाई का साफ सुथरा काम है। हाँ जी भाई साहब। तो भाई साहब पास उसके पास आ जाओ, फिर आप अब बंद करें वीडियो, क्योंकि 10-11 मिनट तो हो ही गई। तो इसको जैसे 12-13 किलो दूध दिया, तो फिर उस टाइम पे दाना कितने किलो देते थे? दाना इसका भाई साहब ये मतलब फिक्स ही चलता है जी अपना, जैसे मतलब 6-7 किलो जी इसका जी। ठीक है, दूध का ही फीड डालता हूँ जी मैं, दूध का ही खल डालता हूँ जी, और छिलका डालता हूँ, जिससे लगी इसको कुछ नहीं जाए जी। ठीक है जी। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा भाई साहब, अच्छी बन रही है झोटी जी। आप ऑर्डर देख लो झोटी को, देख लो जी। इसको जी ना तो 1 ग्राम तेल दे रखा जी मैंने, ठीक है जी, और ना कभी इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट यूज किया जी, ना कोई लीवर टॉनिक ना कुछ हो जी। मिनरल मिक्सर, मीठा सोडा, नमक तो इसको डालते हैं जी। व्हाइट मैच का मैंने इसको 1 बूंद भी निकला रखी जी। तो भाई साहब जो जेनेटिक ना कोई मिनरल मिक्सर देते ना कोई मिनरल मिक्सर दे रखा जी। मीठा बयाने के बाद मीठा सोडा नमक देता हूँ जी, और अब मिनरल मिक्सर चल रहा है जिसका। हाँ जो किसी भी कंपनी का आप दे कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करते आप? बिल्कुल भी नहीं जी, 1% भी नहीं जी। ठीक है। तो दूध फैट वगैरह कैसी थी? दूध घर दूध भी लोते थे? तो भाई साहब घर पे ही दूध रखा है जिसका, बाहर तो कभी दिया नहीं जी, घर पे ही बेचे। कोई मक्खन ठीक निकलता है? बिल्कुल अच्छी है जी, कोई दिक्कत नहीं। हमारा सारे घर का काम 7-8 बंदे हैं, सबका अच्छा काम चल जाता है। तो अगर फोन कोई आपको फोन करे तो कोई नंबर बताओ। देखो जी भाई साहब नंबर बता दूंगा मैं, 87087786 सेल का देखेंगे भाई साहब। बच्चे के बाद नहीं कोई दिक्कत नहीं, अपन तो ब्रीडिंग कर लेंगे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है जी। भाई साहब मैं एक चीज बोलूंगा भाई, प्रोडक्ट में ज्यादा कुछ नहीं रखा, इसके पीछे पागल मत हो। जो जेनेटिक्स है ना भाई साहब, उसने अपना कमाल दिखाना है, वो किसी भी कंडीशन में हो, कैसे भी हो, उसकी कितनी सेवा हो, कम हो, थोड़ा 19-21 हो जाएगा, लेकिन जो जेनेटिक्स है ना भाई साहब, वो अपना रिजल्ट दिखाएगा, और विदाउट एनी प्रोडक्ट दिखाएगा जी। एक बात आपने ये बताई ना, तो मैं साथ साथ बता दूं, मेरे पास मेरी वीडियो पे नहीं, लगभग हर चैनल पे हर वीडियो में ये आता है कि भाई दूध बढ़ाने के लिए क्या दे, ऑर्डर बड़ा करने के लिए क्या दे। इसको आपने कुछ नहीं दिया है ना? कुछ भी नहीं दे रखा। और इसकी माँ का पैरों के बीच का ऑर्डर था मेरे ख्याल से। पैरों के बीच का था जी, इन्हें पीछे निकाल रखा है। आप उसकी साइड से देख लो, देख लो, कम से कम 2 इंच बाहर है जी इससे। पीछे वाले पैर 2 से 3 इंच, हाँ 2-3 इंच बाहर है। ठीक है। तो दवाई दुइयों के चक्कर में ज्यादा ना बिल्कुल भी ना पड़ो भाई साहब। पहले भी नहीं देते थे अपने जो बड़े बूढ़े थे जी, और अब भी मत दो, मतलब पागल होके मत पड़ना भाई साहब। एक अगर आपके पशु में डेफिशिएंसी है ना किस चीज की, तो आप यूज उस पे कर लो जी। एक वही वाइट मैच है जी, कुत्तों के लिए भी, बिल्ली के लिए, भैंस के लिए जी, किस चीज में क्या क्या असर दिखाएगा जी। डेफिशिएंसी है तो आप यूज करो जी, और उसके लिए भी मैं तो बोलता हूँ आपको मिनरल मिक्सर ही यूज करो आप। हाँ मिनरल मिक्सर में भी आता है बायोटीन। बिल्कुल बिल्कुल इसका रिजल्ट मेरे हिसाब से अच्छा है। बड़ा धन्यवाद संजीव भाई, बहुत कुछ सीखने को वाला आपने बता दिया इस वीडियो में। अगर कोई भाई सीखेगा तो भाई सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई साहब, जिस भाई के पास भी जिस भी बुल का रिजल्ट है ना, वो रिक्वेस्ट करता हूँ भाई साहब शेयर करा करो, ताकि सभी भाइयों को आगे कोई सीमन चूज करने में, या आपका नंबर हो तो आपसे बात करके उसके बारे में पूछ लेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, उससे भाई साहब सबका फायदा होगा। ब्रीडिंग आप करे हो, लेकिन फायदा सबका होगा भाई साहब। सभी मतलब एक हिसाब से लगे हुए जी, खर्चे बहुत सारे हैं जी। मतलब एक अच्छा रिजल्ट आपके 200-300 रुपए के सीमन से आ जाए ना, तो
तो उस जैसा कोई फायदा नहीं होना भाई साहब। बिल्कुल, बिल्कुल, प्लीज रिजल्ट शेयर करा करो भाई साहब, रिक्वेस्ट करता हूँ पर्सनली मैं आप सभी लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखो जी, संजीव भाई के बहुत ही बढ़िया साफ सुथरी भाई ने बातें की और बहुत अच्छे विचार हैं भाई के। थोड़ी सी इधर बोलना भाई। और एक बात फिर मैं लास्ट में कहूँगा, बहुत ही डोमिनेंट बुल धन्ना, और डेयरी सेक्टर के लिए तो मैं कहूँगा एक किस्म से बेस्ट रहेगा। जिस भाई को दूध बेचना है वो 12 किलो दूध वाली भैंस को भी लगाओ तो पहले ब्यांत में ही 12-13 किलो दूध की कटड़ी आपके पास पैदा हो जाएगी। जिस भैंस का दूध तीसरे चौथे ब्यांत में 12-13 किलो है तो पहले ब्यांत में ही आपके पास उसके बराबर के दूध की कटड़ी आ जाएगी। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रही आवाज़ वगैरह की वीडियो के बीच में, क्योंकि कुछ ट्रैक्टर व्हीकल बाइक आते रहे। मेन गली है बाइक की, है मेन गली के ऊपर ही मकान है और अच्छा जो है पशुधन तैयार कर रहे हैं भाई। एक बात और रहेगी, आ जाओ, एक बात और पूछनी है, ले आओ इधर। वैसे तो खड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है, चलाने की भी जरूरत नहीं थी। घी तो कहते हैं ना, देसी घी तो दूर से दिख जाता है। ये बताओ कि जैसा मैं कह रहा था, नौकरी लगते ही लोग सबसे पहले गाय भैंस को घर से निकालते हैं, आप क्यों रखे हुए हो? भाई सब रखनी है, ब्रीडिंग करनी है भाई साहब। अच्छे दूध पी रहे हैं बच्चे, अच्छा खा रहे हैं जी, अच्छी बर्ड लाइन है जी। 4 की जगह 1 रख लो, लेकिन अच्छा रख लो जी। हर एक चीज़ में जी आपको पता है मिक्सिंग ही है जी, मतलब अच्छा खाने के लिए, और मतलब शौक है जी, सबसे बड़ी बात ये है जी। और जी रखनी है जी। ये तो बच्चे अगर 6 फुट पे लेके जाने हैं तो घी दूध घर का बनाना पड़ेगा, अगर 5.5 पे रखने हैं तो भाई थैली। नहीं भाई साहब, एक बात हो रही है जी, जैसे हमसे पहले हमारे दादा कुछ खाते थे जी, उसके बाद उनके जो बाप हमारे बाप थे वो कम खाने लगे जी, उनसे कम हमारे बाप से कम हम खाने लगे जी। और हमसे नीचे हमारे बच्चे तो छोटे, वो तो कुछ खा ही नहीं रहे जी, कुरकुरे चिप्स वगैरह खा रहे हैं जी, सारा कुछ खत्म होने लग रहा है जी राम राम से। तो इनको कुछ बनाना है, कुछ लेके चलना है, तो भाई साहब खिलाना पिलाना तो बच्चों को पड़ेगा ही। कुरकुरे चिप्स को छोड़ के दूध पे लेके आओ। ठीक है जी दोस्तों, ये देखिए कैसी लगी वीडियो, कमेंट्स करके बताना। और ये झोटी कैसी लगी, धन्ना का सीमन यूज करो, खींच के आपको रिजल्ट दूध में बहुत अच्छे मिलेंगे और बहुत बढ़िया क्वालिटी की झोटी है। तो कमेंट्स करके बताओ सारे साथी। सबको मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।